हम आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के कोशिका टॉपिक यानी कोशिका विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले दिया हुआ है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कार्क में कोशिकाओं की खोज की थी। आगे दिया हुआ है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे दिया हुआ है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 में सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। और सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। और सबसे पहली जीवित कोशिका शैवाल एस्पेरोगैरा था, जिसकी खोज एंटोनी लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यह एक जीवाणु है और माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जिसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। और मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु या स्पर्म होती है। आगे दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला अंडाणु या डिम्ब कोशिका होती है। और मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो महिला का अंडाणु होता है। और सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का शुक्राणु होता है। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और मानव शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका होता है उसे तंत्रिका तंत्र इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। आगे दिया हुआ है, कुछ न्यूरॉन 1 से लेकर 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और न्यूरॉन की अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर तक हो सकता है। आगे दिया हुआ है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय स्लाइडेन और स्वान को जाता है, जिन्होंने 1838-39 के बीच इसको प्रतिपादित किया था। आगे दिया हुआ है, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। और स्लाइडेन और स्वान का जो खोज था वह यह साबित नहीं कर पाया कि नए कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, जिससे नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और 1855 में रडोल्फ विर्चो ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। और कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला दिया है यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी है जंतु कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी है आर्थ्रोपोडा समूह में तथा ऑप्शन नंबर डी है सरीसृप में। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली होती है ऑप्शन नंबर ए पारागम्य, ऑप्शन नंबर बी अर्धपरागम्य, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन युक्त तथा ऑप्शन नंबर डी वसा रहित। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। आगे दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे दिया हुआ है, कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है ऑप्शन नंबर ए आरएनए से, ऑप्शन नंबर बी डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन की। तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूलोज का। आगे दिया हुआ है, तारक काय की खोज वुवेरी ने की थी। और तारक काय का खोज वुवेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे दिया हुआ है, तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। और तारक काय के अंदर 1 या 2 कण जैसी रचना होती है जिसको सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1953 ईस्वी में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। उसके बाद 1953 ईस्वी में ही जंतु कोशिका में राइबोसोम को ई. पैलेट ने देखा था, जिसका नामकरण रॉबर्ट हुक ने 1958 ईस्वी में किया। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक।
आगे दिया हुआ है सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था, तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मैथियास लाइडेन ने। आगे दिया हुआ है किस वैज्ञानिक ने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा थियोडर स्वान ने कहा था कि सभी जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है। आगे दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा स्लाइडेन और स्वान ने। आगे दिया हुआ है किसने कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा रुडॉल्फ विर्चो ने। आगे दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। आगे दिया हुआ है यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा प्राणी और पौधों की कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। आगे दिया हुआ है कोशिका का कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका का पावर हाउस। आगे दिया हुआ है प्रोटीन संश्लेषण की इकाई कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा राइबोसोम। आगे दिया हुआ है पादप कोशिका में अतिरिक्त रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। आगे दिया हुआ है कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक जानकारी कहाँ संग्रहित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक में। आगे दिया हुआ है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, यानी लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आत्महत्या की थैली यानी आत्मघाती थैली। आगे दिया हुआ है पादप कोशिकाओं में किसके कारण हरापन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल के कारण। आगे दिया हुआ है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा लिपिड और प्रोटीन। आगे दिया हुआ है डीएनए कहाँ स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक में और साइटोप्लाज्म में। आगे दिया हुआ है कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में नष्ट होती है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेस। आगे दिया हुआ है किस अंगक में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। आगे दिया हुआ है कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे दिया हुआ है एक सामान्य कोशिका में कितने प्रकार के अंगक होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अनेकों अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि। आगे दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और महिला का अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। आगे दिया हुआ है आरबीसी में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक। आगे दिया हुआ है कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली। आगे दिया हुआ है कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1665 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। आगे दिया हुआ है पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का कार्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा जल और पदार्थों का संग्रह करना। आगे दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल पौधों में। आगे दिया हुआ है किस अंग को कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक। आगे दिया हुआ है कौन सा अंग ऊर्जा उत्पादन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा झिल्लीबंध अंगक। आगे दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत में किसे शामिल नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा वायरस को यानी विषाणु को। आगे दिया हुआ है बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। आगे दिया हुआ है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा अमीबा। आगे दिया हुआ है डीएनए और आरएनए किस अंगक में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिक में। आगे दिया हुआ है मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 37 ट्रिलियन।